प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर 1 अभी तक देखा है। उसमें संसाधन के बारे में पढ़ा कि संसाधन क्या होता है, संसाधन के प्रकार। उसी प्रकार में हम लोगों ने देखा कि संसाधन भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन आदि संसाधन हैं। अर्थात लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये सब संसाधन हैं और ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो आज हम लोग 8 क्लास के चैप्टर 2 में संसाधन में भूमि, मृदा आदि को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भूमि और मृदा संसाधन के बारे में। तो आइए देखते हैं भूमि क्या है। तो भूमि, जिस भूपृष्ठ पर हम लोग रहते हैं, ये भूमि है, इसी पर हम लोग निवास करते हैं। तो पूरे भूपृष्ठ का, पूरे अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी का बाहरी भाग है, अर्थ क्रस्ट का 29% भूमि है, लैंड है, तथा 71% पर वाटर है। यानी लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर, 2/3 क्षेत्रफल पर से भी अधिक पर पानी है, वाटर है। और पहले हम लोग देखे हैं कि पानी की अधिकता, जल की अधिकता के कारण ही अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, जिसके कारण इसे एक अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। तो इस 29% भूमि जो ऐसे भी कम है, और इसमें भी सभी भूमि जो 29% है वो निवास योग्य नहीं है। सब पर हम निवास नहीं कर सकते हैं, जिसके 2 कारण हैं। एक तो भूमि सभी जगह समान नहीं है, और दूसरा जलवायु सभी जगह समान नहीं है। तो सभी 29% निवास योग्य नहीं है, क्योंकि भूमि और जलवायु में पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरातल पर भिन्नता पाई जाती है। भूमि में भिन्नता किस रूप में है? तो ये उबड़ खाबड़ है, पर्वतीय है, पठारी है, मरुस्थलीय है, यानी समानता नहीं है। निवास योग्य भूमि वह उपयुक्त होता है जो मैदानी होता है, समतल होता है, नदी घाटी के रूप में रहता है, जहाँ जल की सुविधा होती है। समतल मैदान और जल दोनों रहने से जीवन उपयुक्त होता है, और वहाँ जनसंख्या निवास करती है। जैसे भारत में अगर देखें तो गंगा का मैदान, जो गंगा नदी की घाटी है, जल की उपलब्धता है और मिट्टी समतल है, वहाँ की भूमि समतल है, इसलिए वह जनसंख्या निवास के लिए अनुकूल है। उस तरह से जलवायु में भिन्नता, जहाँ अत्यधिक ठंडक पड़ती है, जैसे ध्रुवीय प्रदेश, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों बर्फ से ढका हुआ है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण बर्फ पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडक पड़ने के कारण मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है। उसी तरह से अत्यधिक गर्म क्षेत्र यानी उष्ण क्षेत्र, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण विश्व के बहुत बड़े भाग पर मरुस्थल का विकास हुआ है, और मरुस्थल के विकास होने के कारण या तो वह विरल जनसंख्या का क्षेत्र है या निर्जन है, वहाँ निवास योग्य परिस्थितियाँ नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि भूमि सीमित है, और उस सीमित भूमि पर भी निवास करने योग्य सीमित भूभाग है, सभी जगहों पर हम निवास नहीं कर सकते हैं। भूमि के जानने के बाद अब हम लोग भूमि उपयोग को देखते हैं। तो भूमि उपयोग है क्या, लैंड यूज है क्या? तो भूमि पर जो काम किया जाता है, हम लोग करते हैं जिन जिन उद्देश्यों से, तो उसके प्रारूप को ही भूमि उपयोग कहते हैं। जैसे उस पर कृषि कर रहे हैं, बंजर भूमि के रूप में है, परती भूमि के रूप में है, जंगली भूमि के रूप में है, या उस पर उद्योग की स्थापना किए हैं, परिवहन का निर्माण किए हैं, तो किस रूप में भूमि का उपयोग कर रहे हैं, वही भूमि उपयोग प्रारूप कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि भूमि का उपयोग किन किन रूपों में कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर, विश्व में जो भूमि का उपयोग किया जाता है, वो मुख्य रूप से सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। कृषि के बाद वानिकी, यानी वनों को लगाते हैं, या प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में जो जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। खनन क्रिया, यानी खनिजों का उत्खनन किया जाता है बहुत बड़े भूभाग पर।
गृह निर्माण यानी आवास, मानव की जनसंख्या है, बढ़ी हुई जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है उसके लिए आवास की भी अधिक आवश्यकता पड़ रही है। तो भूमि के एक बहुत बड़े भाग पर गृह निर्माण आवास का कार्य किया जाता है, आवास निर्माण के रूप में उपयोग करते हैं। परिवहन साधन, परिवहन साधन के अंतर्गत जैसे रेलवे का विकास, सड़क का विकास परिवहन साधन के रूप में करते हैं। हवाई यातायात के लिए हवाई पट्टी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से परिवहन साधन के रूप में भी भूमि का उपयोग करते हैं। अब भूमि का उपयोग कहाँ किस प्रकार का होगा, यह कुछ कारकों पर फैक्टर पर निर्भर करता है कि किस भूमि का उपयोग किस रूप में करेंगे। और ये भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक है, जिसे हम भौगोलिक कारक ज्योग्राफिकल फैक्टर और मानवीय कारक ह्यूमन फैक्टर कह सकते हैं। अब भौगोलिक फैक्टर में क्या क्या है, तो भौगोलिक कारक धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि प्रमुख है। धरातलीय स्वरूप का अर्थ क्या हुआ, तो धरातलीय स्वरूप का अर्थ हुआ कि वहाँ की भूमि कैसी है, पहाड़ी भूमि है, जंगली भूमि है, मैदानी भूमि है। अगर पहाड़ी भूमि रहेगा, पर्वतीय ढाल रहेगा, तो हो सकता है कि वहाँ की भूमि का उपयोग चारागाह के रूप में किया जाए। उसी तरह से अगर मैदानी भूमि है तो मैदानी भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए कर सकते हैं। उसी तरह से मृदा के प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की मृदा है। अगर लाल मृदा है, लैटेराइट मृदा है यानी अनुपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ कृषि कार्य कम होगा और दूसरे कार्य अधिक कर सकते हैं। उसी तरह से अगर जलोढ़ और काली मृदा है जो उपजाऊ होती है, तो वहाँ कृषि कार्य ज़्यादा होगा। तो मृदा निर्धारित करता है भूमि उपयोग प्रारूप को, वनस्पति निर्धारित करता है भूमि उपयोग प्रारूप को। उसी तरह से मानवीय कारक, मानवीय कारक में सबसे महत्वपूर्ण जनसंख्या है। जनसंख्या ही किसी भी चीज का उपयोग करता है, संसाधन का उपयोग करता है। उसी तरह से मिट्टी संसाधन का, भूमि संसाधन का भी उपयोग करेगा। अब जनसंख्या के आकार और मात्रा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का है। अगर जनसंख्या बढ़ी हुई है तो आवास ज्यादा चाहिए, कृषि कार्य ज्यादा करने के लिए भूमि चाहिए। और अगर गुणात्मक जनसंख्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वह भूमि के उपयोग के प्रारूप को बदल सकता है, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा उद्योग की स्थापना कर सकता है और कई नए नए कार्य, आर्थिक क्रियाकलाप और कार्य कर सकता है अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इस तरह से भूमि का उपयोग किसी भी स्थान का दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है, मानवीय कारक ह्यूमन फैक्टर और भौगोलिक कारक यानी प्राकृतिक कारक ज्योग्राफिकल फैक्टर। अगर भूमि उपयोग प्रारूप लैंड यूज पैटर्न को देखते हैं तो भारत और विश्व का जो यह तालिका दिखाया गया है उससे स्पष्ट होता है कि कृषि योग्य भूमि भारत में 57% है, जबकि विश्व में मात्र 11% है। अर्थात यह स्पष्ट है कि भारत में एक बहुत बड़ा भूभाग समतल और मैदानी भूभाग है जो कृषि योग्य है, और वह मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान है। उसी तरह से अगर चारागाह देखते हैं, चारागाह के अंदर भूमि पास्चर लैंड, तो उसमें भारत में मात्र 4% है, जबकि विश्व में 26% है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, विश्व में बहुत ज़्यादा चारागाह भूमि है और भारत में बहुत कम है। इसका कारण है कि विश्व में कई बड़े बड़े घास के मैदान हैं, ग्रासलैंड है, जबकि भारत में उस तरह के घास के मैदान का अभाव है। भारत में समतल मैदान है, लेकिन बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण उस पर कृषि कार्य किया जाता है। विश्व की तरह जैसे प्रेरिज घास मैदान उत्तरी अमेरिका, स्टेपिज घास मैदान मध्य एशिया, अर्जेंटीना में पंपास घास मैदान, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास मैदान, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास मैदान। तो इस तरह से बड़े घास के मैदान विश्व में हैं, लेकिन भारत में उस तरह का नहीं है। उस तरह से वन क्षेत्रफल के अंतर्गत भी देख रहे हैं, भारत में 23% है, जबकि विश्व में 31% है। यहाँ भी विश्व में अधिक है, भारत में कम है, जिसका भी मुख्य कारण है जनसंख्या का दबाव, जिसके कारण बड़े पैमाने पर खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए वनों को काटा गया है और वन का क्षेत्रफल कम है। इसके बाद अन्य क्षेत्र में भारत में 16%, जबकि विश्व में 32% भूमि दूसरे कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं कि इस तरह के जो पैटर्न है, इसमें
मुख्य रूप से यह स्पष्ट हो रहा है कि कृषि योग्य भूमि का प्रयोग मुख्य रूप से कृषि कार्य के लिए किया जाता है, चारागाह के लिए किया जाता है, वन क्षेत्रफल के अधीन है, और गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं भूमि उपयोग प्रारूप, और इसके बाद हम लोग वीडियो के अगले भाग में देखेंगे मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्स।